क्या आप एक अच्छा स्टॉक पोर्टफोलियो बनाने के सोच रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि आज एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाएं जो आगे जाके आपको अच्छा डिविडेंड इनकम लाके दे? क्या आप सोच रहे हैं एक अच्छा स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएं जहां पे मुनाफा तो आए ही, उसके साथ साथ इतना क्वालिटी स्टॉक्स हो जो हमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी दे सके? क्या आप एक स्ट्रेटेजी ढूंढ रहे हैं जिसको यूज करके आप सिर्फ अच्छा पोर्टफोलियो ही नहीं बना सकते हैं, उसका रिस्क जो है वो भी कम कर सकते हैं? और वीडियो का एंड में मैं आप लोगों के साथ एक स्पेशल टिप्स शेयर करने वाला हूं जिसको यूज करके आपका पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो मिनिमम कर सकते हैं और उससे मुनाफा आप लोगों को ज्यादा कमा सकते हैं। और ये जो स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो बिल्डिंग का वीडियोस का सीरीज आने वाला है मेरा चैनल में, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो बिल्डिंग आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं कैसे स्टॉक्स का चुनाव करता हूँ, कैसे मेरा पोर्टफोलियो है, कब मैं स्टॉक्स को ऐड करता हूं, वो लाइव मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरा पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक्स है, कौन कौन सा स्टॉक्स है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और मैं जब भी कोई स्टॉक्स ऐड करूंगा या निकालूंगा, बेचूंगा, उसका भी आपको जानकारी मिलेगा। और मेरा पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है, मॉडल पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। एक मॉडल पोर्टफोलियो भी मैं आप लोगों के सामने स्टॉक्स चुन के बनाऊंगा। एक मॉडल पोर्टफोलियो भी कम अमाउंट से हम चालू करेंगे आप लोगों के सामने, जहां पे क्वालिटी स्टॉक्स हम चुनेंगे और उसके बाद उसका परफॉर्मेंस भी ट्रैक करेंगे क्वार्टरली 6 मंथ में, और देखेंगे कि वो पोर्टफोलियो कैसे रिटर्न हम लोगों को दे रहा है। सब कुछ लाइव होगा आप लोगों के सामने, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सीरीज। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं इस संदर्भ में वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। जब भी आप शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो बनाने के सोचेंगे तो आपका नजरिया जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए। नजरिया तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहिए, लेकिन स्टॉक्स का जो आप रिव्यू करने वाले हैं वो आपका शॉर्ट टर्म में होना चाहिए। हर क्वार्टर या हर 6 मंथ अंतर आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स रहेगा उसको अच्छा से आपको रिव्यू करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि अगर उसका परफॉर्मेंस या बिजनेस डिफरेंट चल रहा है, बिजनेस उतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है, तो आपको वो स्टॉक्स को चेंज करना आना है। मैं आगे जाके वीडियो में कैसे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं पोर्टफोलियो के लिए, उसके लिए डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा। जब आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसका डिफरेंट मकसद रहता है। जैसे कि हम म्यूचुअल फंड बनाते हैं कुछ अपने गोल के लिए, वैसे ही हम जब स्टॉक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो बहुत सारा चीज हम लोगों को ध्यान में देना पड़ता है कि क्यों हम ये पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। क्या हम अपना रिटायरमेंट के टाइम या फिर लॉन्ग टर्म जाके डिविडेंड इनकम के लिए बनाना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं एक अच्छा ग्रोथ हो हमारा पोर्टफोलियो का, वेल्थ क्रिएशन हो? क्या हम वो पोर्टफोलियो को अपना नेक्स्ट जनरेशन को गिफ्ट करना चाहते हैं? तो ऐसा बहुत सारा गोल्स रहता है और उस हिसाब से हमें स्टॉक्स मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। और एक बात तो एकदम आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप एक इक्विटी पोर्टफोलियो बनाएंगे उसका विजन हर टाइम आपका लॉन्ग ड्यूरेशन में होना है। जैसे कि आपका 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, उतना लॉन्ग ड्यूरेशन का मिनिमम होना चाहिए। लेकिन पोर्टफोलियो बनाने के टाइम हमारा मन में क्वेश्चन आता है कि कब हम पोर्टफोलियो बनाना ट्राई करें, मार्केट जब ऊपर जा रहा है या मार्केट जब नीचे जा रहा है। अभी जो मार्केट का सिनेरियो है, बहुत सारा लोग हम जानते हैं मार्केट अभी थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो इस टाइम हमें बनाना चाहिए कि नहीं? तो बहुत सारा लोग ऐसे बोलेंगे अभी तो एकदम रेडी दिख रहा है पोर्टफोलियो में, जो भी आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो या फिर स्टॉक्स को बोलिए, और बाजार हम खरीदेंगे उसके बाद और भी नीचे जा सकता है, तो हम क्या करें? हम पैनिक हो जाते हैं कि हमको अभी पोर्टफोलियो बनाना है या फिर रुक जाना है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तब हमको खरीदना है। तो एक क्वेश्चन आप अपने आप को पूछिए, जब भी आप खरीदना कुछ जाते हैं, मान लीजिए आप अच्छा क्वालिटी का आलू खरीदने गए हैं बाजार में, तब आप क्या सोचेंगे? जब आलू का प्राइस सबसे हाई होगा तब आप खरीदना चाहेंगे, या जब क्वालिटी आलू आपको कम प्राइस में मिलेगा तब आप खरीदना चाहेंगे? अपने आप को क्वेश्चन कीजिए। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही है, जब मार्केट एकदम नीचे जा रहा है, मार्केट का कंडीशन ठीक नहीं है, तभी आपका जो क्वालिटी स्टॉक्स है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को कम दाम में या फिर अपना चीप वैल्यूएशन में मिलता है।
तब आपको चालू करना है धीरे धीरे पोर्टफोलियो को बिल्ड करना। और ये पोर्टफोलियो बिल्डिंग एक दिन का काम नहीं है, यहाँ पे मंथ लग जाता है, क्वार्टर्स लग जाता है। धीरे धीरे स्टॉक्स को चूज करना और धीरे धीरे स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड करना। जब वो स्टॉक्स अपना करेक्ट प्राइस में आ जाए, अपना करेक्ट वैल्यूएशन में आ जाए, स्टॉक फ्यूचर में भाग जाएगा ये सोच के आज ही उसमें कूद करके अंधा होके कुछ रिसर्च नहीं करके वहां पे जंप करना ये एकदम ही रिकमेंडेड नहीं है। आप लोग अच्छा से अपना रिसर्च कीजिए, अपना स्टॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद जब प्राइस ठीक दाम पे आए, उसका वैल्यूएशन करेक्ट हो, मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आए, उस टाइम आपको जाके बाई करना है। अभी हम लोग बोलेंगे ये तो बोलना बहुत इजी है लेकिन एग्जैक्टली करना बहुत टफ है। जी हाँ दोस्तों, ये करना बहुत टफ है क्योंकि इसके लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, आप लोगों को चाहिए पेशेंस, जो हमारे पास नहीं होता है। तो इस चैनल के साथ आप लोग अगर जुड़े रहेंगे तो मैं ये सीरीज धीरे धीरे लाने वाला हूं कि कैसे आप अच्छा क्वालिटी का स्टॉक्स अपना पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, उसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आया है, उसका फंडामेंटल क्या है, ये सारी चीज धीरे धीरे ये चैनल में आने वाला है। आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। अब इस स्टॉक सिलेक्शन हम पोर्टफोलियो के लिए कैसे करें? तो देखिए, जब भी आप नए निवेशक है, एक नया पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, तो हर समय रिकमेंडेड है कि आप लोग हमेशा क्वालिटी स्टॉक्स के साथ रहे। कभी भी पेनी स्टॉक्स या 10 रुपए के नीचे जो स्टॉक्स है, 1-2 रुपए का स्टॉक्स, उसमें एकदम भी नहीं जाए, क्योंकि ये आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं जो आपका लॉन्ग टर्म में, आपका रिटायरमेंट के टाइम या फिर आपका लॉन्ग टर्म में कुछ गोल है, उसको आपको देखना है। आपको शॉर्ट टर्म के लिए या कुछ पेनी स्टॉक्स या बैड क्वालिटी स्टॉक्स में फंस जाना नहीं है। आपको लगेगा बहुत अच्छा कि 1 रुपए का स्टॉक है, अगर मैं खरीद लूंगा तो ये 2 रुपए हो जाता है, तो भी मेरा पैसा डबल हो जाता है। ऐसा रिटर्न के चक्कर में मत रहिए। ऐसा ग्रीड अगर आपके पास हो जाएगा तो कभी भी आप पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको लॉस होगा, तब आप बोलेंगे तो शेयर मार्केट जुआ है, शेयर मार्केट में पैसा डूबता ही है। एक्चुअली आप अगर शेयर मार्केट में क्वालिटी स्टॉक्स के साथ रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये आपको हमेशा मुनाफा देगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट जो है वो हम स्टॉक मार्केट से ज्यादा मुनाफे कमाना चाहते हैं। हम लोग 10%, 15% एक महीने में कमाना चाहते हैं और वहां पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक रिटर्न है जो कभी भी नहीं आ सकता है, इसीलिए हमें प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन ये भी हो सकता है आज का दिन में जो अच्छा स्टॉक्स है वो आगे जाके खराब बन सकता, जैसे कि येस बैंक, DHFL, ये सब स्टॉक्स का एग्जांपल हमारे पास है। जो आज अच्छा स्टॉक्स था वो कल जाके उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया और बहुत सारा निवेशक का पैसा डूब गया। वो मैं आगे जाके वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप लोग आपका जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो कम से कम कर सके। और आप लोग पोर्टफोलियो को स्टैटिक मत रखिए, उसको डायनामिक रखिए। इसका मतलब है आप पोर्टफोलियो को हमेशा रिव्यू कीजिए। उसमें अगर देखते हैं कि कोई स्टॉक्स अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है, या फिर जब आप वो स्टॉक्स को इंक्लूड किए थे अपना पोर्टफोलियो में, उस टाइम से लेके अब उसका बिजनेस मॉडल चेंज हो गया है, उसका बिजनेस में उतना ग्रोथ नहीं आ रहा है, तब आप उसको चेंज करने के लिए जरूर सोच सकते हैं। और उस टाइम आपको देखना है सामग्रिक बाजार का हाल भी आपको देखना है। अगर पूरा बाजार ही खराब है जैसे कि अभी चल रहा है, तो आपका जो स्टॉक है, आपका जो पोर्टफोलियो है, वो भी अंडर परफॉर्म करेगा। तो उस टाइम पैनिक में आके पूरा पोर्टफोलियो बेच देना है, ऐसा कीजिएगा। तब आप शेयर मार्केट में मत आइए, तब आप पोर्टफोलियो मत बिल्ड कीजिए, क्योंकि कभी कभी कुछ साल ऐसा भी रह सकता है कि 1-2 साल आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे, ये भी हो सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में 10 ईयर 15 ईयर्स में आप अगर क्वालिटी स्टॉक्स के साथ रहते हैं तो वो आपको मुनाफा देके जाएगा। तो आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं और शॉर्ट टर्म आपको मुनाफा कमाना है, और अगर आप 1 साल भी रेड अपना पोर्टफोलियो में देख नहीं सकते हैं, तो प्लीज पोर्टफोलियो शेयर मार्केट से दूर रहिए। अगर आप एक रियलिस्टिक रिटर्न आशा करते हैं, सालाना 15, 20, 25% रिटर्न आशा करते हैं लॉन्ग टर्म में एनुअलाइज्ड, तब आप शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो बनाने को सोच सकते हैं और वहां पे आप क्वालिटी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। अब कितना स्टॉक्स रहना चाहिए एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में? पहले तो आपको ईच सेक्टर, जो भी सेक्टर अच्छा
करने वाला है और इंडिया एक कंजम्पशन बेस्ड कंट्री है, तो यहाँ पे तो आपका पोर्टफोलियो में बैंकिंग, कंजम्पशन, ये सेक्टर तो मिनिमम रहना ही रहना चाहिए। तो अब जब एक पोर्टफोलियो बनाएंगे तब उसमें ज्यादा डाइवर्सिफाई ना हो जाए ये भी आपको देखना है, और कम डाइवर्सिफाई ना हो जाए ये भी आपको देखना है। मतलब आपका पोर्टफोलियो में सिर्फ 4-5 स्टॉक्स रहे ये भी नहीं होना चाहिए, तो आप कम डाइवर्सिफाई हो जाएंगे। और आपका पोर्टफोलियो में 100-200 स्टॉक्स भी नहीं रहना चाहिए, तब आप ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाएंगे। तो एक अमूमन एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए जब स्टॉक्स पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आप अगर 20 स्टॉक्स, अमूमन 15 to 20 स्टॉक्स अगर आप रखेंगे अपना पोर्टफोलियो में, तो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सकता है और आप लोगों के लिए वो ट्रैक करना भी आसान होगा। अब जैसे जैसे पोर्टफोलियो आपका इंक्रीज होता रहेगा, आप क्या कर सकते हैं, हर महीने जैसे आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, वैसे ही आप अपना जो स्टॉक्स पोर्टफोलियो है उसमें भी आप कभी कभी जब भी आपके पास पैसा आ जाए, जब भी आपके पास सैलरी आए या सेविंग्स के पैसा कुछ बच जाए, जो आपको उतना ज्यादा नहीं चाहिए, नीड नहीं है, उस पैसे को थोड़ा आप जो आपका पोर्टफोलियो बिल्डिंग प्रोसेस है उसमें आप हर महीने या हर क्वार्टरली डाल सकते हैं। या फिर और एक स्ट्रेटेजी है, आप निफ्टी के अगर गिरता है बाजार, जब अभी गिरावट वाला मार्केट चल रहा है, निफ्टी का गिरावट में भी आप थोड़ा थोड़ा पैसा अपना पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं अपना क्वालिटी स्टॉक्स में। और जब बाजार उठते हुए बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो उस टाइम आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस करके लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं तब भी आपको स्टॉप लॉस देना है अपना बाई प्राइस के बाद। और हम लोगों को एक स्ट्रेटेजी चाहिए अच्छा से, ताकि हमारा लॉस जो है वो मिनिमम हो सके। जब भी आप पोर्टफोलियो बनाएंगे, जब भी आप एक स्टॉक्स को खरीदेंगे, वो स्टॉक से प्यार नहीं करना है। स्टॉक अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ही पोर्टफोलियो में रखिए, जब स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आंख बंद करके उसको बेच दीजिए, उससे निकल जाइए, उसको पकड़ के मत रखिए। येस बैंक भी जब 400 रुपीज में था बहुत लोग खरीद के बैठे थे, आज जब अगर 50 रुपीज 20 रुपीज में भी आ गया है तब भी लोग लेके बैठे हैं। ऐसा मत कीजिए। 400 रुपीज में है, जब भी वो 350 आ गया, आपका 20% लॉस हो गया या 10% लॉस आ गया, तब उससे निकल जाना चाहिए। अभी आ जाते हैं वो स्पेशल टिप्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपका बाजार ऊपर जा रहा है, निफ्टी सेंसेक्स वो ठीक है, लेकिन आपका स्टॉक्स बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है, 10% 20% आपका बाइंग प्राइस से कम हो गया है, तो आपको अलर्ट रहना है कि कुछ ना कुछ बाजार को मालूम है आपके कंपनी के बारे में, आपका स्टॉक्स के बारे में, जो आपको शायद अभी पता नहीं है। शायद उसका बिजनेस मॉडल कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, जैसे कि येस बैंक को, डीएचएफएल या बहुत कंपनीज को अभी हो चुका है। उसका जो प्राइस एक्शन में पहले वो चीज दिखा, उसके बाद रिपोर्ट में आया, उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट में आया। तो प्राइस एक्शन ही पहले हम लोगों को बता देता है कि स्टॉक्स के अंदर कुछ चल रहा है या नहीं। तो अगर आप देखेंगे कि बाजार ठीक चल रहा है लेकिन आपका स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आपको उसको लेके बैठना नहीं है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्रॉफिट बुक या फिर आपको लॉस बुक भी थोड़ा सा अगर हो तो आप कर लीजिए, क्योंकि एक स्टॉक में अगर आपका 20% लॉस बुक करके भी आप निकल जाए, लेकिन आपका जो सामग्रिक पोर्टफोलियो है, आपका 20 या 30 स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है वो एज अ होल बच जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप लेंगे, ये कॉन्सेप्ट अगर आप लेके चलेंगे और पेनी स्टॉक्स को अवॉइड करेंगे, हमेशा अच्छा क्वालिटी का स्टॉक्स में ही निवेशित रहेंगे, तो होप आपका पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न आपको भविष्य में देके जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों के पास ऑलरेडी स्टॉक पोर्टफोलियो है कि नहीं, या आप सोच रहे हैं कुछ स्टॉक्स में निवेश करने का। देखिए यहाँ पे मैं कुछ टिप्स देने वाला नहीं हूं, मेरा काम है आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज शेयर किया जाए, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत सारा टिप्स वगैरह, मिसलीडिंग, मिस सेलिंग, ये सब होता है। बहुत सारा लोग आपको टिप्स देते हैं जो फंस जाते हैं, फिर उन लोगों को पता ही नहीं चलता है। आप लोगों को बोला जाता है ये शेयर खरीद लीजिए, बढ़ जाएगा। आपको खरीदने के बाद जब नीचे आ गया तब उसको कॉल करेंगे तो वो फोन भी नहीं उठाएगा। ऐसा बहुत सारा केसेस होता है। तो प्लीज आप लोग उस चक्कर में मत फंसिए। अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए, अपने आप को नॉलेजेबल बनाइए, ताकि आप खुद इन्फॉर्म इन्वेस्टर बन के आप खुद से अपना स्टॉक्स चुन सके। यही मेरा काम है। तो इसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों के ऑलरेडी पोर्टफोलियो है या फिर आप सोच रहे हैं पोर्टफोलियो बनाने का। और प्लीज इस चैनल के लिए जुड़े रहिए, और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। जो लोग भी नए हैं चैनल को, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, और पास में बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।